जय गुरु जी। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। देखिए, अभी श्राद्धों का एक सत्संग है और गुरु जी की आज्ञा से मैं आज फिर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप सुनिए ज़रूर। ये गुरु जी ने मुझे श्राद्धों को मंडे के दिन गुरु जी का सत्संग था घर में, बहुत अच्छे से हुआ सत्संग, बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग। लेकिन शाम होते होते बच्चे चिड़चिड़े हो गए और आपस में मेरे से भी लड़ने लगे। और लड़ने पर ये हुआ कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मुझे गुस्सा आया तो मैं बच्चों को उल्टा सीधा बोलने लग गई। अब ये बात थी कि मेरा मन बड़ा दुखी था कि मैं बच्चों को क्यों उल्टा सीधा बोल रही हूँ, क्योंकि आज के सत्संग ने मुझे ये सत्संग ने मुझे एक सबक दिया कि हमें अपनी वाणी पर संयम भी रखना चाहिए, क्योंकि हम क्या क्या बोल जाते हैं हमें कुछ नहीं पता चलता। जब गुस्सा शांत होता है, जब हमें रियलाइज़ होता है। तो महाराज से अगर जुड़ना है तो हमें बहुत कुछ सीखना है और मैं तो बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ महाराज से, और महाराज सिखाते भी हैं। तो ये सत्संग में ऐसा हुआ कि मैं बहुत मन दुखी हो गया और मैं गुरुजी से बोलती हूँ, क्योंकि मन में बहुत हलचल थी। मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी आपके होते हुए इतनी वाणी पे मेरे को संयम नहीं रहा और मैं बच्चों से झगड़ रही हूँ बराबर से। तो महाराज मुझे माफ़ करना, पर मेरे को गुरुजी आपने डोर पकड़ी हुई है, आप सब कुछ करते हो, तो ये भी मेरी ज़बान पे भी लगाम लगा के रखो, क्योंकि सामने वाला तो हमको कोई भी कितना भी गलत बोले, लेकिन हम गुरु संगत हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को गलत ना बोलें। तो ये महाराज ने मुझे रियलाइज़ भी कराया। और मैं जब फिर भी मन में बहुत बेचैनी थी कि महाराज अब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनके वचनों पे नहीं चल पा रही हूँ। और यही मेरे को बहुत रियलाइज़ हुआ और बहुत गिल्टी फील हुई और मैं गुरुजी से बोलते बोलते सो गई रात को। सोने के बाद गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि एक अंकल हैं जो हमारे पड़ोसी थे, वो ख़त्म हो गए हैं, इस दुनिया में नहीं है। और श्राद्धों का टाइम चल रहा था, गुरुजी ने मुझे वो दिखाए। उस समय सपने में तो मैं उनको पहचान नहीं पाई, क्योंकि धुंधले में काला काला साया सा नज़र आया और वह मुझे नज़र आए। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे उनकी जो ब्लेसिंग थी, जो मुझे उनकी ब्लेसिंग मिली हुई है, वो ब्लेसिंग भी दिखाई साथ में। दिखाने के बाद गुरुजी ने मुझे बोला, आवाज़ लगाई, हनुमान चालीसा पढ़ो। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये क्या? एकदम से मैं उठ के बैठ गई और बैठ के फिर मैंने गुरुजी से शुक्राना किया और अपने अंकल को सुबह का सपना मैंने अंकल को सुनाया। अंकल बोले कि शिव पुराण पढ़ने में ही क्या बुराई है, हनुमान चालीसा पढ़ने में ही क्या बुराई है, हनुमान चालीसा आप पढ़ लो गुरुजी की आज्ञा से। और देखिए, मैं जब शिव पुराण पढ़ा तो उसमें भी यही निकला कि हनुमान जी जो हैं वो हमारे भोले बाबा के ही अवतार हैं। तो शुक्राना गुरुजी ने मुझे इस सद्बुद्धि दी, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी के अलावा किसी को जल्दी से अटैच नहीं हो पाती हूँ। सिर्फ गुरुजी को ही बहुत प्यार है मेरे को और गुरुजी का ही दिन रात में सिमरन करना चाहती हूँ। फिर गुरुजी ने मेरे से हनुमान चालीसा लगवाया और 7 बार वो हनुमान चालीसा लगवाया। तो शुक्राना गुरुजी का। फिर बाद में मुझे याद आया कि जो अंकल थे वो कौन थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो मुझे ब्लेसिंग दिखाई है, उनकी जो ब्लेसिंग थी, तो मुझे याद आया कि गुरुजी ये कहना चाहते हैं कि वो अंकल आसपास ही हैं हमारे। उनकी ब्लेसिंग से मुझे रियलाइज़ कराया कि वो, क्योंकि आत्मा कभी किसी की सगी नहीं होती संगत जी। तो क्या नेगेटिविटी थी मुझे नहीं पता, नेगेटिव थी, पर उनकी ब्लेसिंग भी है हमारे साथ। तो शुक्राना है, गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमें संभाला हुआ है और गुरुजी ने ये सब मुझे हनुमान चालीसा का बोला तो हनुमान चालीसा हुआ। फिर संगत जी मैं रोज़ हनुमान चालीसा का एक पाठ करने लगी और ऐसे ही समय निकला, 1 हफ्ता हुआ। सैटरडे पढ़ा, क्योंकि मंडे को गुरुजी ने आवाज़ लगवाई तो सैटरडे को हनुमान चालीसा ऑटोमेटिक ही, मैं लंगर बना रही थी तो ऑटोमेटिक ही हनुमान चालीसा लग गया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, मैं बड़ी खुश हुई। लेकिन हनुमान चालीसा 1 बार नहीं 3 बार ऑटोमेटिक अपने आप ही लगता गया। मैं अपने अंकल को बोलती हूँ, देखो गुरुजी आज हनुमान चालीसा अपने आप ही लगा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी का। फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप लगा। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी, कुछ ना कुछ गुरुजी कर रहे थे हमारे लिए। शुक्राना गुरुजी का। फिर आंटी मैं पूजा करने के टाइम पर बैठी
तो फ़ोन चालू किया। मैं हमेशा शबद लगाती हूँ, लेकिन शबद नहीं लगा के गुरुजी ने हनुमान चालीसा ही लगवाया, और एक नहीं फिर 2 बार और हनुमान चालीसा लगा। तो देखिए गुरुजी कैसे हमको ध्यान रखते हैं और कैसे हनुमान चालीसा उन्होंने सुनवाया, और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। तो ये है हमारे गुरुजी का शुक्राना। और मंडे को गुरुजी ने हलवा प्रसाद में कृष्ण जी के दर्शन हुए। देखिए संगत जी, मेरी बेटी कृष्ण जी की भक्त है, तो वो उसके घर में भी कृष्ण जी का कोई मंदिर आया हुआ है, उसमें वही सुंदर कृष्ण जी की और फ़ोटो लगा हुआ है। तो गुरुजी की कृपा से मुझे उसने भेजा, तो मुझे जब याद आया कि गुरुजी ने मुझे कृष्ण जी के दर्शन दिलवाए, क्योंकि वो बेटी को ब्लेस करना चाहते थे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से लगे रहिए, जुड़े रहिए। गुरुजी हमारे को बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो उन्होंने गुरुजी का कभी हाथ ना छोड़ें। गुरुजी से बोलिए, गुरुजी हमारा कभी हाथ ना छोड़ें। हम आपके एक ऐसे बच्चे बनना चाहते हैं, चरणों की धूल बनना चाहते हैं। गुरुजी ऐसे ही बनाए रखना और सब पर मेहर करना, सर्वदा भला करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।